तो इनको हमने देखा वन पेंटीन में कितने एच थे, 2 टाइम स्टेबल, और 2 पेंटीन क्या था, 5 टाइम। जितना स्टेबल ज़्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबस्शन क्या होगा, उतना कम होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबस्शन कम होगा। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो हम कहेंगे वन पेंटीन का हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज़्यादा किससे होगा, 2 पेंटीन। यहाँ आ जाओ, 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन में कितने हैं, 6, तो ये 6 टाइम स्टेबल है। तो ये 2 टाइम, तो ये 6 टाइम स्टेबल है, तो ये क्या होगा, जलेगा नहीं। तो हम कहेंगे 2 ब्यूटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, क्योंकि जितना स्टेबल है वो कंबस्शन नहीं करेगा। जितना स्टेबल है उसमें हाइड्रोजन इजीली ऐड नहीं होगा। तो हम कहेंगे जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, हीट ऑफ कंबस्शन भी कम होगा। तो मोर स्टेबल लेस हीट ऑफ कंबस्शन, मोर स्टेबल लेस हीट ऑफ कंबस्शन, लेस हीट ऑफ कंबस्शन। इनमें से हीट ऑफ कंबस्शन किसका ज़्यादा होगा, जिसमें एच कम है, और हीट ऑफ हाइड्रोजन किसका ज़्यादा होगा, जिसमें एच कम है। तो हम कहेंगे 1 ब्यूटाइन की हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है इससे, क्योंकि ये स्टेबल है। और दूसरा आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। अब हम बेंजीन पे हमने अल्काइल ग्रुप लगाए हैं, एक पे मिथाइल लगाया है, दूसरे पे इथाइल लगाया है, तीसरे पे प्रोपाइल लगाया और चौथे पे आइसोप्रोपाइल लगाया है। तो ये 4 ग्रुप मैंने लगाए हैं। अब हम इनको किसके बेस पे चेक करेंगे, वही हाइपर कॉन्जुगेशन। मैंने कहा इंडक्टिव से नहीं, इंडक्टिव लेस इफेक्टिव है, ये इंडक्टिव से 18 गुना ताकतवर है। तो मैंने कहा कि कैसे करेंगे, ये कार्बन, कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच है वो क्या है, अल्फा है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन, ये क्या है, अल्फा है। तो ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, अल्फा है। अब आपसे सवाल पूछता है, मैंने कहा जिसमें जितना अल्फा एच ज़्यादा होंगे वो उतना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो जितना बेंजीन को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे तो बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे इन चारों में बेंजीन, कौन सा बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हम कहेंगे यहाँ कितने एच मिल रहे हैं, 3। हम कहेंगे यहाँ 3 इसमें अल्फा एच है। यहाँ कितने अल्फा एच है, 2। यहाँ कितने अल्फा एच है, 2। यहाँ कितने अल्फा एच है, 0। यहाँ कितने अल्फा एच है, 9 है, 9 एच, कुछ भी नहीं। तो हम कहेंगे रिएक्टिविटी के बेस पे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ये सप्लाई करेगा, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों में कौन ज़्यादा बढ़ाएगा। तो हम कहेंगे इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, नंबर होगा। तो बेंजीन, हम कहेंगे मिथाइल बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन इथाइल बेंजीन। अब इथाइल में कितने अल्फा एच है, 2। इसमें कितने, जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो फिर हम इंडक्टिव को देखेंगे। जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो फिर हम इंडक्टिव को देखेंगे। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में क्या इक्वल है, यहाँ ज़्यादा था तो ये नंबर 1 है, लेकिन दोनों में क्या है, ये इक्वल एच है। जब दोनों में इक्वल एच है फिर कार्बन के नंबर को देखो, जिसमें जितने कार्बन ज़्यादा है उतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंडक्टिव के थ्रू सप्लाई होगा। तो हम कहेंगे ये कितना करेगा, 5%, ये कितना करेगा, 5%, ये कितना करेगा, 1%, तो ये 6% है। मतलब हम कहेंगे नंबर ये क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव किससे होगा, इससे होगा, क्योंकि इसमें तो अल्फा एच है ही नहीं, तो ये लास्ट में हो, ये नंबर 4 पे आएगा। तो रिएक्टिविटी आधार पे मिथाइल बेंजीन इज मोर रिएक्टिव। इथाइल और प्रोपाइल दोनों में अल्फा एच क्या है, इक्वल है। जब अल्फा एच इक्वल हो, पहले मैंने आगे से चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को, इंडक्टिव को नहीं। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम आए फिर हम इंडक्टिव को देखेंगे। तो यहाँ दोनों में एच क्या है, सेम है, तो हम इंडक्टिव में क्या करेंगे, जितने कार्बन ज़्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे, तो हम कहेंगे ये मोर रिएक्टिव, ये लेस, ये सबसे कम रिएक्टिव। तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो है वो मतलब पहले आप किसको चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव को देखना है स्टेबिलिटी की बेस पर। अगर आपको बेसिक नेचर चेक करना है तो डायरेक्ट इंडक्टिव देखो, एसिडिक चेक करना है डायरेक्ट इंडक्टिव देखो थोड़ा इसको। उसके बाद हम आएंगे तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इसमें क्या होगा, जिसमें रेजोनेंस है वो मोर स्टेबल किससे होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कब आया, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कब आया और क्यों आया, इसका मेन कॉन्सेप्ट है बेंजीन है। जब बेंजीन की स्ट्रक्चर पेश की गई केक्यू ने पेश किया, तो बेंजीन में देखो डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है। तो नॉर्मली क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो डबल बॉन्ड कार्बन का लेंथ क्या होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम।
और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना होता है 1.54, तो ये नॉर्मली होता है। देखो बेंजीन में डबल कार्बन डबल बॉन्ड है, ये क्या है 1.34 होगा, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा 1.54, ये क्या होगा 1.34, ये क्या होगा 1.54, ये क्या होगा 1.34, ये क्या होगा 1.54, इस तरह। तो मैंने जनरल बता रहा हूँ कि डबल बॉन्ड का जहाँ नॉर्मल लेंथ क्या होता है 1.34, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है मतलब सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा होता है, डबल का क्या होता है थोड़ा कम, ट्रिपल का क्या होगा और कम होगा। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें कितना 1.2 मतलब और कम होता है, तो डबल बॉन्ड की लेंथ क्या है कम है, सिंगल बॉन्ड की 1.54 है 1.3। लेकिन ये तो बात डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइन में सही था, लेकिन जब बेंजीन में हमने देखा कि डबल बॉन्ड की लेंथ जनरली क्या है 1.53 और ट्रिपल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड की क्या है 1.5। जब ये ऐसे हाइपोथेटिकली कहा गया, जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कि जो डबल और सिंगल है दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या है इक्वल है, मतलब जो ये डबल है 1.34 नहीं है, ये सिंगल है 1.5 नहीं है, इसका मतलब यहाँ जो डबल और सिंगल है दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या है इक्वल है। तो इसको हम नॉर्मल जो है वो लेविस स्ट्रक्चर से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है 1.3, यहाँ सिंगल क्या है 1.5, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या है इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ फिक्स नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ फैला हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ फैला हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ, जब डबल बॉन्ड पूरे चेन में फैला होगा तो हम कहेंगे पूरे चेन में कार्बन की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। तो जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ तो हम कहेंगे कार्बन की लेंथ कितना होगा 1.39, तो मतलब बेंजीन में कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल दोनों की लेंथ क्या थी 1.3, मतलब क्या है जो डबल बॉन्ड की क्या है 1.34 और सिंगल की क्या है ज़्यादा है, डबल की कम है, लेकिन ये क्या है दोनों के बीच में है। मतलब बेंजीन में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की लेंथ क्या है 1.3, मतलब डबल बॉन्ड की लेंथ से क्या है कम है, और सिंगल बॉन्ड की क्या है 1.39 जो सिंगल बॉन्ड से क्या है कम है। तो मतलब ये जो है वो 1.34 है डबल बॉन्ड की नॉर्मल लेंथ, लेकिन बेंजीन में डबल बॉन्ड की लेंथ क्या है 1.39, मतलब डबल बॉन्ड से क्या है वो ज़्यादा है। सिंगल बॉन्ड की जनरली क्या है 1.5 है, लेकिन यहाँ क्या है 1.3 है, मतलब यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है उनकी लेंथ क्या है सिंगल बॉन्ड से नॉर्मली कम है। तो मतलब ये जो डबल बॉन्ड है प्योरली डबल बॉन्ड नहीं है, ये जो सिंगल है प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स दिए गए, और जितने बेंजीन के लिए हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस क्या होता है, व्हाट इज द रेजोनेंस, तो सिंपली हम कहेंगे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि बेंजीन में डबल सिंगल है, डबल और सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या है इक्वल है, और नॉर्मली डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है 1.34 और सिंगल की क्या होती है 1.5, लेकिन बेंजीन में डबल बॉन्ड भी है सिंगल भी है, लेकिन दोनों डबल और सिंगल की लेंथ क्या है इक्वल है। जब दोनों की लेंथ इक्वल है तो बेंजीन को हम नॉर्मल एक लेविस स्ट्रक्चर से डिटरमाइन नहीं करते, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को हम इस तरह नहीं लिख सकते। तो रेजोनेंस के लिए मतलब क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सिस्टम में, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह रुके होते तो इसका लेंथ 1.34 था, इसका 1.5, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे सिस्टम में क्या है फैले हुए हैं, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है ये कंप्लीट सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद जो है वो इसके लिए ये स्ट्रक्चर दिए गए। तो रेजोनेंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, किसी भी मालिक्यूल को अगर आप एक से ज़्यादा एक स्ट्रक्चर में उसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, व्हेन सिंगल मालिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन सिंगल स्ट्रक्चर, किसी एक मालिक्यूल को आप एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उस मालिक्यूल के लिए क्या करते हो मुख्तलिफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हो। जो एक मालिक्यूल है, जैसे कि हम कहते हैं कि सिंपल ईथेन को हम क्या करते हो आप मीथेन को इस तरह लिखते हो एक स्ट्रक्चर में, लेकिन बेंजीन को आप एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे कैसे ऐसे लिखते हो आप कैसे एक स्ट्रक्चर ये है डबल बॉन्ड ये है, दूसरा क्या लिखते हो आप डबल बॉन्ड ये है यहाँ भी हो सकता है,
डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है। तो मतलब जब एक मालिक्यूल को एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके तो उस मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जब एक मालिक्यूल को एक से एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट नहीं कर सके मतलब उस मालिक्यूल में क्या है, रेजोनेंस है। किसी भी एक मालिक्यूल को या एक कंपाउंड को एक स्ट्रक्चर में जब आप रिप्रेजेंट नहीं कर सको उसके लिए, जब किसी भी मालिक्यूल को आप एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मतलब उसमें क्या है, रेजोनेंस है। तो हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और जितने आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो उन सब स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। उन सब स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसी एक मालिक्यूल को हमने क्या कहा, एक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट नहीं करते तो उस मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी आप स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस कर लिखते हो उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इसको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअल मालिक्यूल को शो नहीं करते। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। मतलब जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो ये नहीं होता। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। क्या कहते हैं इसको हम, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रियल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रियल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रियल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कम्बिनेशन से जितने आपने स्ट्रक्चर्स बनाए इन सब को कंबाइन करो तो क्या बनता है आपका रियल स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं किसी एक मालिक्यूल को आप रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाते हो इन सब को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो एक्चुअल मालिक्यूल है वो कहाँ होता है, इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कम्बिनेशन से क्या बनता है आपका ये रेजोनेंस हाइब्रिड। जितने भी आप स्ट्रक्चर्स बनाते हो उनको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब जो स्ट्रक्चर्स बनाते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के अलावा क्या होता है, इसका निशानी क्या होता है, ऐसा एरो बनाते हो। मतलब आपने एक बनाया तो दूसरा ऐसे बनाते हो, मतलब एरो लिखते हो। जैसे कि आप लिखते हो, ये बेंजीन के, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, बेंजीन ये देखो, ये दूसरा मैं से कैसे बनाता हूँ, मैं ऐसे एरो, ये एरो क्या है, मतलब इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊँगा। दूसरा कौन सा, रेजोनेटिंग। ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, ये यहाँ है, ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ है, ये यहाँ हो सकता है। मतलब अब देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ है, यही डबल बॉन्ड यहाँ है। तो मतलब बेंजीन के लिए मैंने कितने स्ट्रक्चर्स बनाए, तो जो एक्चुअल मालिक्यूल है ना ये है ना ये है, तो दोनों की क्या है वो कम्बिनेशन। फर्स्ट करो ये कार्बन नंबर 1 2 है, ये क्या है 3 है 4 है 5 है 6 है। तो 1 और 2 में यहाँ क्या है समझने के लिए, 1 और 2 में डबल बॉन्ड है, यहाँ 3 4 में, यहाँ 5 4। यहाँ ये कौन सा होगा, देखो ये 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ये 4, ये 5, ये 6। अब देखो यहाँ कंपेयर करो, 1 2 में डबल बॉन्ड है, यहाँ किस में डबल बॉन्ड है 2 3 में, यहाँ 2 3 में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ डबल बॉन्ड किस में है 3 4 में, यहाँ किस में है, यहाँ किस में है 3 और 4 में सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ 5 और 4 में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 5 4 में क्या है डबल बॉन्ड है। मतलब क्या है, जो दो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड 1 2 में नहीं है, ये 1 2 3 तीनों में है। तो इस तरह तीनों का क्या होता है